Assalamu alaikum everyone, welcome back to our channel JMR Learning Studio. Welcome back to another informative video of UK Skilled Worker Visa. आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक रिफ्यूज़ल लेटर। एक रिसेंटली कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ था जिसकी वीडियो हमने कल पोस्ट की थी फॉर होलसेल मैनेजर की, और अनफॉर्चुनेटली उनका जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो गया है। और रिफ्यूज़ल रीज़न क्या है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे इसी वीडियो में। रिफ्यूज़ल लेटर की तरफ मूव करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल JMR लर्निंग स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Also visit our channel for more informative videos, more informative courses. चलिए मूव करते हैं अब अपने रिफ्यूज़ल लेटर की तरफ। रिफ्यूज़ल लेटर के स्टार्ट में आपको बताया जाता है कि आपने एंट्री क्लियरेंस स्किल वर्कर के लिए अप्लाई किया था और आपका वीज़ा जो है वो अनफॉर्चुनेटली रिफ्यूज़ हो गया है। उसके बाद जो है रीज़न्स पर मूव करते हैं हम। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली रीज़न्स पर मूव करें ड्यू टू सम प्राइवेसी कंसर्न्स, मैंने उस पार्ट को स्किप किया है। द रीज़न्स फॉर डिसीजन, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिफ्यूज़ फॉर द फॉलोइंग रीजन्स. You applied for entry clearance as skilled worker under Appendix Skilled Worker of the immigration rules, and your application has been refused because you do not meet the requirements. अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपने वीज़ा अप्लाई किया था फॉर यूके स्किल वर्कर वीज़ा और आपकी जो एप्लीकेशन है वो उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया है। And to be granted permission as a skilled worker, you must genuinely intend and be able to undertake the role for which you are being sponsored, and not intend to undertake employment other than in the role for which you are being sponsored. यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अगर आपको परमिशन चाहिए फॉर स्किल वर्कर, आप एज अ स्किल वर्कर जो है यूके में काम कर सकें, तो उसके लिए आप जेन्युइन होने चाहिए और जेन्युइनली आपकी जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है वो भी जेन्युइन होना चाहिए। And I have considered all the information and documents you have provided in support of your application. However, I am not satisfied on the balance of probabilities that you genuinely intend to undertake and are capable of undertaking the role stated on your सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। अब यहाँ पर जब आपका इंटरव्यू हुआ उसके बाद जितनी भी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली, जो आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए थे, उन सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके उन्हें जो है वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही कि आप जो है वो जेन्युइनली इंटेंड कर रहे हैं इस वीज़ा के लिए और आप इस रोल के लिए जिसके लिए आपको कॉज दिया गया है उसके लिए आप सूटेबल जो है उन्हें नहीं लगते। After initial assessment of your application, you were invited to attend an interview which was conducted via video conference on the 18th September 2024, and you were asked a series of questions to establish whether you genuinely intend to undertake and are capable of undertake the role of wholesale manager recorded on your certificate of sponsorship. अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जब आपका इंटरव्यू हुआ 18 सितंबर को और आपसे जितने भी क्वेश्चंस किए गए, उन क्वेश्चंस के बाद भी उन्हें ऐसा लगता है कि जिस रोल के लिए आपको चूज़ किया गया है, जो रोल है आपका लाइक होलसेल मैनेजर, उसके लिए आप जो है वो कैपेबल नहीं हैं और उन्हें लगता है कि आप जेन्युइनली इंटेंड नहीं कर रहे। अब मूव करते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ कि जिन क्वेश्चंस की वजह से इनको लगता है कि जेन्युइनली ये जो कैंडिडेट है वो जेन्युइन नहीं है, तो उन रीजंस की तरफ हम मूव करते हैं कि वो कौन से क्वेश्चंस थे। फॉर इंस्टेंस, यू वर आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन रिलेशन टू योर क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन किया गया था दैट डू यू हैव एनी रेलेवेंट एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस, इफ़ सो प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स। हमने अपनी हर वीडियो में जो भी हम बनाते हैं फॉर यूके स्किल वर्कर वीज़ा इंटरव्यू, तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन लाजमी होता है, हर कैंडिडेट से किया जाता है। अब इस क्वेश्चन में उनसे क्या मिस्टेक हुई, कैसे वो आंसर नहीं कर सके और क्या इसमें जो है वो मसला आया, वो डिस्कस करते हैं, जो उन्होंने नीचे मेंशन भी किया है। That I note in your answers above that you declare that you have 3 years of experience in a supervisor role in a similar industry, and however I note in your supporting documents you provided no official evidence of your experience or qualifications. अब यहाँ पर जब उनसे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने बताया कि उनके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन उन्हें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में उस चीज़ का एक्सपीरियंस लेटर जो है वो सबमिट नहीं करवाया था, जिसकी वजह से उन्हें जो है वो इशू आ रहा है। Therefore, I have been unable to verify this claimed experience. The lack of official evidence of experience and qualifications leads me to the question whether you are able to undertake the role assigned to you on your certificate of sponsorship. अब यहाँ पर क्योंकि एविडेंस नहीं था उस एक्सपीरियंस का, तो इस चीज़ पर जो है उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया है कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप आपको जो है जिसके लिए दिया गया उस रोल के लिए आप उन्हें सूटेबल नहीं लग रहे, क्योंकि आपने 3 इयर्स का एक्सपीरियंस का तो बताया है लेकिन उसके लिए कोई एविडेंस नहीं है। Now let's move towards our next questions. Tell me about your job duties in the UK. What will you do on a day-to-day basis? This was the second question जिस पर जो है वो रिफ्यूज़ल आया है। एंड इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन है what third parties will you need to collaborate with in your role. अब ये क्वेश्चन जो है उन्होंने नीचे मेंशन किया है कि रिपीटेड क्वेश्चन X2, मतलब 2 दफ़ा उन्होंने इस क्वेश्चन को जो है वो रिपीट किया है,
क्योंकि जो कैंडिडेट थे उनको इस क्वेश्चन की या तो समझ नहीं आती या इंटरनेट डिस्टॉर्शन थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस क्वेश्चन को जो है वो 2 दफ़ा उनसे रिपीट करवाया था, पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू कोलैबोरेट विद योर सप्लायर्स एंड ट्रांसपोर्ट कंपनीज टू इंश्योर द स्मूथ रनिंग ऑफ द ऑपरेशन। और ये क्वेश्चन भी जो है कैंडिडेट को समझ नहीं आया था, तो उन्होंने इस क्वेश्चन को भी जो है वो रिपीट करने का कहा था, इसीलिए रिपीटेड क्वेश्चन X1 लिखा हुआ है नीचे। एंड इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू डू इफ़ सम ऑफ योर गुड्स कुड नॉट बी ट्रांसपोर्टेड ड्यू टू ट्रांसपोर्ट डिलेज। अब यहाँ पर उन्होंने जो है एक और क्वेश्चन किया था, जिसकी आंसर में जो है उन्होंने कहा था कि प्लीज़ रिपीट दैट क्वेश्चन, कि इस क्वेश्चन को जो है वो रिपीट कर दें। उनको इस क्वेश्चन की भी जो है वो समझ नहीं आ रही थी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द रीज़न, कि इन क्वेश्चंस पर जो है जब इनके आंसर दिए गए तो उन पर रिफ्यूज़ल क्यों आया है, क्या रीज़न है इसका, उस पर मूव करते हैं। When asked how you would deal with transport delays, you claim you would contact the customer to communicate this with team. I understand that the communication with the customer is important. However, you have failed to detail how would you resolve the issue. अब यहाँ पर जब आपने जब आंसर दिया कि आप इसको किस तरह से डील करेंगे अगर आपकी कोई ट्रांसपोर्ट डिले हो जाती है, कोई चीज़ें आपको जो है लेट मिलती हैं, तो आपने आंसर में कहा था कि यू क्लेम you would contact the customer to communicate with them. I understand the communication with the customer is important. However, you have failed to detail how would you resolve this issue. अब यहाँ पर आप इस इशू को किस तरह से रिजॉल्व करेंगे, तो जैसे आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो उस 3 इयर्स के एक्सपीरियंस में आपके साथ बहुत दफ़ा ऐसा हुआ होगा, लेकिन आपने उस चीज़ को किस तरह से डील करना है, उस चीज़ का सही तरह से आंसर नहीं दिया गया। एंड इफ़ यू डो नॉट हैव अ रिजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, आई एम अनश्योर व्हाट वुड यू कम्युनिकेट विद द कस्टमर, कि आप कस्टमर के साथ फिर क्या चीज़ जो है वो कम्युनिकेट करेंगे, किस चीज़ के बारे में बात करेंगे जब आपके पास जो है सॉल्यूशन नहीं है। बेस्ड ऑन योर आंसर टू दीज एंड अदर क्वेश्चंस अबव, आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू जेन्युइनली इंटेंड एंड आर एबल टू अंडरटेक दिस रोल। अब इन बेसिस पर उन्हें लगता है कि आप जो है इस जॉब के लिए सूटेबल नहीं है। फाइनली और लास्ट पे आपसे पूछा गया था कुछ आपके जो है बेसिक क्वेश्चन, जो कि हर कैंडिडेट से पूछे जाते हैं। हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर जॉब्स इन द यूके। जब आपसे पूछा गया कि आपने किसी और जॉब के लिए भी अप्लाई किया है, देन द कैंडिडेट आंसर्ड इन येस। एंड उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था, इफ़ सो व्हाट एल्स, कि अगर अप्लाई किया है तो फिर किन जॉब्स के लिए अप्लाई किया है, जिसका उन्होंने आंसर नहीं दिया। और इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन है, वेयर वुड यू बी लिविंग इन द यूके, कैन यू गिव मी द फुल एड्रेस, एंड हु विल यू लिव विद एंड हु हैज़ अरेंज दैट। अकोमोडेशन से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस किए जा रहे थे, कि क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपनी अकोमोडेशन फाइंड कर ली थी, तो उनसे फिर इस बारे में जो है वो डिटेल से पूछा जा रहा था। और अकोमोडेशन से ही रिलेटेड उनसे कुछ और भी क्वेश्चंस किए गए, दैट लाइक द नेम ऑफ दैट फ्रेंड एंड हाउ मच इज़ योर रेंट गोइंग टू बी, ऑल्सो हुज हाउस इज़ दिस, हाउ डिड ही फाइंड दिस एड्रेस, एंड डू यू हैव अ टेनेंसी एग्रीमेंट। और उनका एग्रीमेंट नहीं था, सो उन्होंने आगे मज़ीद जो है वो क्वेश्चनिंग की कि वाई नॉट, व्हाट इज़ टेनेंसी एग्रीमेंट एंड हु इज़ लेटिंग एजेंट और लैंडलॉर्ड। अब ये सारे क्वेश्चन जो है उनकी अकोमोडेशन से रिलेटेड हैं, क्योंकि अकोमोडेशन उन्होंने फाइंड की हुई थी। सो अगर आपने भी अकोमोडेशन फाइंड की है, तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, आपको इन सब का आंसर जो है वो पता होना चाहिए। इन सब क्वेश्चंस की डिटेल उन्हें ज़्यादा नहीं पता थी, इस वजह से इन पर भी जो है वो ऑब्जेक्शन आया है। और आगे इन्होंने ये चीज़ मेंशन भी की है, दैट योर आंसर्स एट इंटरव्यू कंबाइंड विद योर अकाउंट ऑफ योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्कमस्टांसेस डू नॉट सेटिस्फाई मी दैट यू जेन्युइनली इंटेंड and be able to undertake the role you are being sponsored for, and lead me to question your motives for wishing to come to the UK now. अब यहाँ पर ने इसी चीज़ को मेंशन किया है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने इंटरव्यू में दी है वो, और पर्सनल और जो प्रोफेशनल सर्कमस्टांसेस हैं उनसे वो जो है सेटिस्फाई नहीं है, उन्हें नहीं लगता कि आप जेन्युइनली इंटेंड करें यूके आने के लिए। एंड एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू you confirm that you understood all of the questions, that you were happy with the conduct of the interview, and that you were still feeling fit and well, and you do not have any other information to add. I am therefore satisfied that you were given an opportunity to answer all of the questions of your best of your ability. I therefore refuse your application under the paragraph of Immigration Rules Appendix Skilled Worker. एंड यहाँ पर इन्होंने यही चीज़ मेंशन की है कि एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू, हम अपनी इंटरव्यूज़ वाली वीडियो में भी इस चीज़ को बताते हैं कि आपसे लास्ट पर कंफर्म किया जाता है कि आपको सारे क्वेश्चंस की समझ आ गई है। आपको समझ आ गई है अगर, तो फिर ही जो है इंटरव्यू को एंड किया जाता है, और आप जो है वो फिट फील कर रहे हैं, वेल फील कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपसे जो है वो पूछी जाती हैं। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इस पॉइंट पर कर सकते हैं, तो अगर आपको कुछ बताना है तो आप उस पॉइंट पर भी बता सकते हैं।
अब आगे आ जाता है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में आपको बताया जाता है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यू हैव 28 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच यू रिसीव द डिसीजन टू अप्लाई फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। जिस दिन आपको जो है ये रिफ्यूज़ल मिलता है उस दिन से लेकर आगे 28 डेज तक आपके पास टाइम होता है कि आप जो है वो अप्लाई कर सकें एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू पर। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू आप तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि केस वर्कर की तरफ से कोई एरर आया है। तो इन्होंने ये चीज़ मेंशन भी की है दैट यू मे ओनली अप्लाई फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू इफ़ यू थिंक देयर हैज़ बीन अ केस वर्किंग एरर, कि केस वर्कर की तरफ से कोई एरर आया है तो फिर आप इंटरव्यू जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी रिफ्यूज़ल लेटर्स आपके साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको गाइडेंस मिले और आपके लिए हेल्प हो जाए। अगर आप इंटरव्यू देने लगे हैं तो इन चीज़ों को जो है फिर आप अवॉइड करें और अपना बेस्ट से बेस्ट जो है वो परफॉर्म करें इंटरव्यूज़ में। बेहतर यही है कि आप तैयारी करें और हर एक चीज़ की नॉलेज आपको होना लाजमी है। I hope you like our video, and if you really did, then please subscribe to our channel and also press the bell icon for latest updates. Also like this video, comment below, share it with your friends. मिलते हैं अपनी next video में. Take care. Allah Hafiz.